रिश्ता थे जो और तो किसी का नहीं था। अलग अलग फिर तरह जॉर्ज के साहब लम्हों की अलग अलग यादें लोग साझा कर रहे हैं, किस तरह से सुषमा स्वराज के साथ उनके रिश्ते रहे, देश के लिए किस किस तरह के उन्होंने काम किए हैं, लेकिन उनके भाषण भी यादगार। एक ऐसे ही भाषण का हिस्सा हम आपको सुना रहे हैं। अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है, और यही इस सदन में घटा। यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने की बात करते हैं। अध्यक्ष जी, ये सपना है, ये धर्मनिरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, क्या सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय से बाहर लाया गया है? देखिए, बिल्कुल अब उनको बीजेपी मुख्यालय से बाहर लाया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में उनकी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। इस समय बीजेपी मुख्यालय के गेट से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, परिवार के लोग भी बाहर आए हैं और अब कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर सुषमा स्वराज जी का यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद उसकी अंतिम यात्रा शुरू की जाएगी। ये फ्यूनरल उनका जो जिस गाड़ी में जाएंगी वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और इसी गाड़ी में परिवार के लोग भी बैठ करके अंतिम यात्रा के लिए निकलेंगे। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री निकले, परिवार के लोग निकले और तमाम और नेता भी बाहर निकल रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में सुषमा स्वराज जी का पार्थिव शरीर बाहर लेकर आया जाएगा और उनकी अंतिम यात्रा के लिए वो लोधी रोड क्रीमेशन ग्राउंड के लिए अब यहां से सफर शुरू करेंगी। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या नेता के लिए अपनी पार्टी का कार्यालय सबसे महान होता है और इस समय देखिए कि लोग निकल रहे हैं तो नारेबाजी चल रही है, वंदे मातरम का गूंज चल रहा है और सुषमा स्वराज को चाहने वालों की ये भीड़ और उनके परिजन आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है, रोष है, दुख है कि सुषमा स्वराज जो उनकी बड़ी नेता थी वो आज उनसे अलग हो गई है, उनसे दूर चली गई हैं। लेकिन जिस नेता को इतना ज्यादा प्यार मिला हो लोगों का तो वो निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए ये प्यार, ये लोगों का उत्साह काफी मायने रखता है। और इस समय तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे जो सुषमा स्वराज जी के अंतिम यात्रा में साथ जाने के लिए निकले हैं और इस समय अभी लोगों के बीच में भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की, महिला हो, पुरुष हो और कई बच्चे लेकर के यहाँ पर, और ये इस समय उनका अंतिम शव यात्रा निकल रही है, इनकी अंतिम शव यात्रा निकल रही है और इस समय देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान उनके अंतिम शव को तिरंगे में लपेट करके
तिरंगे में लपेटा हुआ है शिवराज सिंह चौहान ने, और तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस समय यहाँ पर है। रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बाकी नेता यहाँ पर इस समय है। तो उनका पार्थिव शरीर अब यहाँ से लोधी रोड और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और इस समय कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्रियों ने कंधा दिया हुआ है सुषमा स्वराज को, क्योंकि जो परिवार के लोग होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं वो अंतिम समय में कंधा देने की भूमिका निभाते हैं। और इतने नेता, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हमारे सामने से जा रहे हैं और तमाम नेता सांसद उनकी अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं की भीड़ और ये शव वाहन जिसमें अब उनकी बॉडी रखी जा रही है, अनिल जैन, रविशंकर प्रसाद और भी तमाम, शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके वहां से सांसद भी रही, तो ये तमाम लोग उनको अंतिम यात्रा के लिए कंधा दे रहे हैं। और सुषमा स्वराज अपनी अंतिम यात्रा पर बीजेपी दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, परिवार के लोग उन्हें कंधा देते हुए और लोधी शवदाह में उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन उससे पहले बड़ी तादाद में देश और दुनिया से लोग पहुंचे और सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है, सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई दी जा रही है। और अपनी अंतिम यात्रा पर सुषमा स्वराज, विक्रांत हमारे सहयोगी जो बीजेपी दफ्तर में थे और लोधी शवदाह में हमारे सहयोगी अमित पांडे मौजूद हैं। अमित, हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, अब अंतिम सफ़र पर हैं सुषमा स्वराज। कुछ ही देर बाद वो लोधी शवदाह में होंगी, जहां पहले से ही कई लोगों की मौजूदगी है। आपकी उनसे बात हो रही थी, क्या वो कह रहे हैं? देखिए, अब से कुछ ही देर में यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर के पहुँचने की संभावना है यहाँ पर। और ये यहाँ पर नज़ारा देखा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आम जनता यहाँ पर आ रही है उनके अंतिम दर्शन के लिए, यहाँ पर जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले जो बीजेपी के जो अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और बेहद बारीकी से सारी चीज़ों का मुआयना वो यहाँ पर कर रहे हैं। और करीब 4:15 से 4:30 के बीच में अंतिम संस्कार होगा। सीएनजी लगातार वो तस्वीर हमें दिखा रहे हैं जहां पार्टी मुख्यालय से पार्थिव शरीर को अब जो प्रक्रिया है आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। विक्रांत, हम देख रहे हैं गहमा गहमी है और आप कुछ बताना चाह रहे हैं हमें। मुख्यालय देखिए, बिल्कुल अपनी अंतिम यात्रा के लिए सुषमा स्वराज अपनी पार्टी कार्यालय से निकल चुकी हैं। लोगों की भारी भीड़ के बीच उनका जो वाहन है, जो जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, वो गाड़ी अब यहां से निकल रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने उनके शव को, उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया, गाड़ी में रखा और अब ये गाड़ी अपने अंतिम सफर के लिए निकल रही है। और जिस पार्टी के लिए सुषमा स्वराज ने अपना पूरा जीवन लगाया, उस पार्टी के मुख्यालय से अब सुषमा स्वराज जी का अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। वहां से वो लोधी रोड क्रीमेशन ग्राउंड के लिए उनकी यात्रा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके परिवार के लोग यहां पर थे, उनके पति स्वराज कौशल यहां पर थे और करीब 2-2.5 घंटे यहां पर रखा गया, जिस बीच में हजारों की संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन किए और अपनी श्रद्धांजलि यहां पर आकर के दी। और इस समय ये जो शव वाहन है वो बीजेपी दफ्तर से बाहर निकल रहा है। लोगों की, कार्यकर्ताओं की, पार्टी के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यहाँ पर इस समय मौजूद है। और जिस समय वो निकली उनका पार्थिव शरीर लेकर के गाड़ी, तो रुआसे चेहरे, उनके आंखों